हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। मैं अंजना हिमाचल से। और आज जो है मैं दूसरे वाले खेत में जा रही हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना कल, बड़ा वाला खेत जो है वो हमने ख़त्म कर दिया है। और मैं दिखाती हूँ, अभी देखो कितना खाली खाली से लग रहा है वो बड़े वाला खेत। ये देखो, ये जो हमने यहाँ पे जो सारी मक्की काट ली है। और ये बहुत बड़ा खेत है हमारा, सबसे बड़ा मतलब यही वाला खेत है हमारा। और ये देखो मेरी सासू माँ जी यहाँ लगे हुए हैं। तो अब देखो कितना खाली खाली सा लग रहा है ना खेत। पहले जब मैं आती थी, देखो घास भी ये इसी खेत से काटती थी मैं घास। देखो मक्की के बीज जब आती थी इसी खेत से मैं घास काटती थी। तो देखो कितना ज़्यादा भरा भरा था उस टाइम, और अब कितना खाली खाली सा कैसे लग रहा है, बिल्कुल खुला खुला सा ना। और बड़ा अच्छा लग रहा है। और अब ये जो छोटा छोटा घास है, अभी इससे भी हम सारा काट, मैं सब दिखाऊंगी आपको, देखना। ये घास काटेंगे, और जो मक्की के जो ये होते हैं ना, ये खड़े खड़े जो है अभी कटे हुए, इन्हें जो है हम तोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, और ये जलाने के काम भी आते, देखना ये। तो अभी देखो सारा जो है घास, और यहाँ देखो किसने खाने पानी पिला दे रहे देख तो कर होता नहीं। खेत में ककड़ी खाने का मजा कुछ और ही है। मेरे खेत में ककड़ी कुकड़ी खाने का मजा कुछ और ही है। कल ना मुझे यहाँ पे ना मक्की मिल गया, खीरा मिल गया ना। तो यहाँ पे मैंने ना बच्चों को भी काट के दे रही हूँ। और मम्मी ने ना नमक लाया हुआ था, हम दोनों तो नमक के साथ भी खाया ये, और बच्चों को भी दिया। खेतों में खाने का ना मज़ा ही कुछ और है। धूप में बैठ के खाओ। अभी देखना सर्दियों में तो ये ही जो अभी जब हम घास काटेंगे ना, तो हम खाना तक खेतों में ही खाते हैं। तो मैं आपको वो सब दिखाऊंगी, देखना आप प्लीज़ मेरी वीडियो को ना देखते रहना प्लीज़। नमक लग रहा है इसमें ना, तो मसाला पिट्टू डाला ना मक्खन लग रहा है। मैंने बताया था ना आपको कि हमने जो है हर खेत के जो हमारे अलग अलग नाम होते हैं। तो मैंने उस खेत के लिए आपको बताया था कि वो रक्कड़ है, और वहाँ से हमने सारी ख़त्म कर ली है, देखा ही होगा अभी आपने। और दूसरा है हमारा, हम बोलते हैं स्कोल ना, नाम है उसका स्कोल वहाँ का। तो वहाँ पे है। और वो भी स्कोल भी दो है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, मतलब इस तरह के नाम होते हैं यहाँ पे। तो मैं जा रही हूँ नीचे वाले स्कोल, वहाँ पे जो है मेरी जेठानी जो पहले से ही चली गई है। और अब मैं भी जा रही हूँ, क्योंकि मेरी ना तबीयत ठीक नहीं थी। कल हम लोगों को जो इंजेक्शन लगा ना, इस वजह से मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं थी। और मेरा बीपी डाउन हो चुका था, और इस वजह से जो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई रात को। यहाँ तक कि हॉस्पिटल तक की नौबत आ गई थी। पर ऐसा कि हमारे गांव में है यहाँ पे स्टोर है दवाइयों का। उन्होंने मतलब जो वो फ़ौज में थे ना, वो तो उन्होंने वो वहाँ पे ट्रेनिंग ली हुई है। तो उन मतलब पहले भी उनकी वजह से मतलब बिल्कुल ठीक हुई हूँ मैं, और अभी भी उनकी वजह से ठीक हुई। फिर हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं हुई, और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। डाउन जो था मेरा बीपी वो कंट्रोल में आ गया। और फिर मैं सुबह कहीं भी नहीं गई, रेस्ट किया मैंने। तो शाम के टाइम जो है मैं जा रही हूँ, मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत जो काम कर लेते हैं, चलते फिरते आदमी ठीक लगता है। नहीं तो फिर सो सो के ना ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाती है। और अब मेरे खेत जो है बहुत दूर है, तो मैं अब दूर वाले खेत में जा रही हूँ। और यहाँ देखिए, यहाँ हर जगह घास ही घास दिखाई दे रहा है। तो पहले जो है मक्की की कटाई होगी, उसके बाद जो है खेतों की साफ़ सफाई, हर चीज़ों का। उसके बाद जो हमारा लास्ट का काम होता है घास काटने वाला। जब घास का काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ही समझो शांति हो जाती है। तो अब मैं मिलती हूँ आपको सीधा खेत में। आज देखो पूरी पलटन जो है खेत में जा रही है। कल जो है मैं पूरा ब्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि मैं बोल तो बड़ा रही थी ना कि तबीयत मेरी दोबारा तबीयत ख़राब हो गई। और मैं
वापस आ गई, फिर इस वजह से मैंने आगे का नहीं शूट किया। गुच्छा ये छोटा भैया पोटली से निकले पोटली पोटली निकली। हाँ पोटली निकली। पोटली में क्या था? मिठास मिठास पोटली देते बिल्कुल सा पोटली देते। ये तो छल्ली नहीं ना तो क्या टल्ली और टल्ली 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 रे अंदर एक इधर जैसे रखना ना, ये नहीं है गुल, एक गुल से आगे रखना, एक गुल से पीछे रखना। रुको रुको बाचा का बिल्कुल बराबर होना चाहिए अंदर रस्सा। ये दोनों बेटे मेरी जेठानी की है, उनके भी 2 ही बेटे और मेरे भी 2 ही बेटे, तो ये भी सारा काम कर लेते हैं। और हमारे ना हिमाचल में ऐसे ही होता है कि जो हिमाचल के गांव के जो बच्चे होते हैं ना, वो हर काम कर लेते हैं, चाहे वो छोटा बड़ा हो, उनको आदत ही होती है करने की, मतलब माहौल वैसा ही होता है ना, तो ये पढ़ाई भी साथ में चलती है और काम भी साथ में चलता है। बच्चों को ना हर चीज़ आनी चाहिए ताकि आगे बच्चों को दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा हर चीज़ सिखानी चाहिए बच्चों को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। अना गलू ये बोलना फिर क्या बोलना बता तो। ये बोलना हेलो 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 क्या हेलो बोलना। हाँ आप छल्ली काट रहे हैं पर मारो काकड़ी ले लो काकड़ी वहाँ पे लगी है बेल काकड़ी की बेल काकड़ी की बेल। क्या हुआ रे? मैं पहली बार दिखे अम्ब है ना नमो तुझे जानदे नहीं है पैसे नहीं है थी ते तो दिखे एक अम्बा पेड़ नहीं है इन्ने बड़ा जे ते दिखे कद्दू ही बेल लगी। आज मौसम भी बहुत ज़्यादा साफ़ है, देखो कितना अच्छा लग रहा है मौसम भी, तो मौसम अच्छा हो ना तो फटाफट काम जो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो मक्की जो गिर गई है काफ़ी। छल्ली होंगी यार क्या बोल लेना सर उन्हें बराबर बराबर डालो। यहाँ पे इन दोनों को मैं बता रही थी बराबर डालो, अगर जैसे ना दोनों साइड ना रस्सी डाली थी, छोटे छोटे जो भी है ये डाली थी, तो जो मक्की जो होती है वो बीच में आनी चाहिए, जैसे एक रस्सी निचली साइड और एक रस्सी जो हमारे गुल होते हैं ना, ये मक्की जो होती उसकी मक्की जो हमारे बीच में रहनी चाहिए, और रस्सी जो है हमारे मक्की जो बीच में होती है उसके एक साइड कोने में, एक दूसरे साइड कोने में होनी चाहिए। रखा जाके गंदी बात नहीं करते। मैं बोल ले छलिए पे ये हो रहा है। टुट्टा बोल ले मैं ए देख ककड़ी खानी रो के नहीं होगा, ककड़ी खानी फिर दूंगी। चुप हो जा, पहले चुप हो जा। ये ककड़ी और भी देख ये देखो फिर खानी है ककड़ी कितना। मैं खानी मैं पकड़
अब जो हमने थोड़ी सी काट ली है, साथ साथ में हमें भैंस के लिए ना घास भी करना था। अब देखो ये पारे जो है ना बांध के हम जो है रख रहे, ये सारे जो है इकट्ठे एक जगह ही रखेंगे, फिर हम इन्हें ले जाएंगे ट्रैक्टर में, क्योंकि ये ना खुद लेके जाना बहुत मुश्किल होता है, और इतने सारे तो फिर ले जाने मुश्किल। इस बार वैसे भी मक्की कम है, क्योंकि सूअर जो है उन्होंने काफ़ी हद तक ख़त्म कर ली है मक्की। अब देखना ये उठाएगा इसे, और उठा के जो है जहाँ पे ढेर लगाया ना हमने वहाँ पे रख देगा। एक जगह पे रख रहे हैं ना मैंने, तो ये देखो यहाँ पे रखेगा ये। बच्चों का साथ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं बच्चे। तू रस्सी ले आनी थी मनु पर से उठी पर तू भी लेना है। हाँ इसको भी बांध देना। चलिए ले आओ जाओ तू ले मनु बुले ले रस्सी ले। ये ट्रैक्टर वाले है ए कितने बुले तीन है मैं नहीं आना दो तीन है उन्होंने क्या पता कब आना। मनु ले चाक कोई बात नहीं। तो क्या करना? ऐसे क्यों बैठा है? चलना नहीं? चलो फिर, कहाँ है तेरा पुल्ला? ये किसने चकना? चकना खुरको रही था, मच्छर खा रहे। उठ जा अब, फिर नहीं खाएंगे। दिखा अपना पुल्ला कहाँ है, कहाँ जा रहा है? खुरको रही था, बस अब बांधने चलना। तो अभी देखिए ये जो है ना कद्दू की बेल है, यहाँ पे ये कद्दू लगाए और देखो सारे में छा गई इस तरह। यहाँ पे जो है मक्की काटना मुश्किल हो रही है, पर अभी ना फूल ही पड़े, इनमें लग नहीं रहे। अभी जो मैंने खीरा ही निकाला, देखो खीरे तो एक दो लगे, देखो यहाँ पे रखी है हमने इकट्ठी करके। और ये मेरी जेठानी है, अब ये भी बांध रहे हैं, और ये भी बांध के वहाँ रख देंगे। बस यही काम होता है। देखो अब रोज़ जितने दिन मक्की कटाई हुई नहीं, तब तक हमारे पास तो यही है बताने के लिए। तो अभी तो मैं यही बताऊंगी आपको। अगर तीले का वोट बाद तो मेरे का कटिया ते मेरा 84 आना होती है 16 या 13 ਹੁੰਦਾ। अभी जो हम वापस जा रहे हैं, देखो ये आगे जो जा रहे हो मेरी जेठानी है। अभी इन्होंने भी सिर के ऊपर उठाया हुआ है, उनसे आगे आगे में जो है मितांस जा रहा है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आपको बताती थी, पर सिर के ऊपर उठाया ना तो मुश्किल हो जाती है बनाने के लिए। यहाँ फंस गया थी कि थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। देखो घास ही घास है, तो चलना भी मुश्किल हो जाता है। आज के मौसम ही वैसे ही ऐसे। सब पे छोड़ गया बड़ा दौड़ा हमारे से कहाँ दौड़ा जाना पूरी स्पीड में। डट्टू गिर गया है। और थोड़ा ये खाली हो गई। अब जो यहाँ ट्रैक्टर आने वाला है, और मितांस बहुत भाग रहा है ट्रैक्टर, क्योंकि अभी मितांस को इसमें बिठा के ले गए और घर पहुँचा देंगे अब इसको, और हम जो है पैदल जाएंगे घर। अभी जो देखो हम जो है घर पहुँच गए, और देखो क्या हाल हो गया है पसीने से। तो वो खेत जो है हमारे बहुत दूर दूर है, और मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाई, क्योंकि अब काम करते वक्त ना बना भी नहीं सकती थी ज़्यादा व्लॉग, क्योंकि उस टाइम तो मैंने अपने बेटे को बोल दिया ना, तो उसने बना दिया थोड़ा बहुत। तो जितना भी है मैं आपको दिखा दूँगी। और अभी तो बुरे हाल है, अभी भैंस से दूध निकालना है और गोबर भी फेंकना है, अभी काम बहुत है। और देख ही रहूँगी, हालत तो बहुत ज़्यादा थक गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई है चढ़ने के लिए ना। रोटी खानी, इसको भूख लगी है, मेरे को दूध दे दो। तो मैं इसको पहले ना भैंस से दूध निकाल के फिर इसको दूध गर्म करके दूँगी। और मैं कल मिलूँगी आपको फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।